डियर स्टूडेंट, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आपका एक बार स्वागत है। और ये जो है ये वीडियोस मैं अकेडमिक स्टूडेंट जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं उन लोगों के लिए है और उन स्टूडेंटों के लिए है जो सेंटेंस को समझने में असमर्थ हो जाते हैं, हालांकि उनको सारी चीजें आती हैं, या बोलने में असमर्थ हो जाते हैं जबकि वो सारी चीजों को जानते हैं। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है। अगर आप जान करके भी गलत लिख देते हैं और एग्जाम में नंबर कम आता है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। शार्ट है और इसी से रिलेटेड फिर एक जो है सिस्टमेटिक चेन ऑफ वीडियोस आएगी जिसमें 20 वीडियोस होंगे। फर्स्ट 20 वीडियोस होंगे, फिर उसके बाद एडवांस वीडियोस होंगी। तो आप जो है इसको देखिए और समझिए और मेरे उस चेन वाले वीडियोस को इनका इंतजार कीजिए जिसमें 20 वीडियोस होंगी। ये मैं आपको 4 वीडियोस देता हूं जो आपने पिछले 2 वीडियोस देख लिया है, ये तीसरा वीडियो है। आप इस तीसरे वीडियो को भी अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें क्या अध्ययन करना है, किस तरीके से अध्ययन करना है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वन इंग्लिश सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग, अर्थात एक इंग्लिश सेंटेंस कई अर्थ रख सकता है। कैसे रखता है, जैसा इसका इंट्रो देख लीजिए। इंग्लिश इज नॉट ऑलवेज डायरेक्ट, ये हमेशा डायरेक्ट नहीं बोली जाती है। मीनिंग डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर एंड मॉडिफायर, मॉडिफायर और उसकी स्ट्रक्चर पर मीनिंग डिपेंड होती है। ध्यान दीजिएगा, हर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। ये आप सीखेंगे मेरे आने वाले वीडियोस में। जो 20 वीडियोस का जो एक आपको चेन मिलेगी उसमें देखिएगा। सबसे पहले एक सेंटेंस देख लीजिए, दिस इज लुकिंग एट द बॉय विद अ टेलीस्कोप। ध्यान दीजिएगा, सॉरी दिस नहीं है, शी इज लुकिंग एट द बॉय विद अ टेलीस्कोप। अब इस सेंटेंस को आप समझेंगे, क्या समझेंगे, इस सेंटेंस का आप क्या अर्थ निकालेंगे, इसमें है क्या चीज। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या करता है, अ मॉडिफायर गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन है हु हैज द टेलीस्कोप। तो अब आप इसका क्या पॉसिबल इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। इसमें है शी इज लुकिंग एट द बॉय विद अ टेलीस्कोप। इसमें कौन है, ये टेलीस्कोप से लड़के को देख रही है या वो एक लड़के को देख रही है जो टेलीस्कोप जिसके पास है, वो क्या है। तो एक्सपेक्टेशन है, अंडरस्टैंडिंग मॉडिफायर के बाद ये जो इसमें आता है पॉसिबल इंटरप्रिटेशन जो आएगा आपका एक्सप्लेन कि शी यूजेज अ टेलीस्कोप, वो टेलीस्कोप यूज कर रही है। द बॉय हैज अ टेलीस्कोप। डिस्क्रिप्टिव मीनिंग इसकी आएगी, या इसको डिस्क्राइब करेंगे कि नहीं ये ऐसे है, यहाँ पे ये होता तो ऐसे होता, यहाँ पे ये होता तो वैसे होता, ये क्लियर सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस में ये जो है कमी है। लिटरेरी मीनिंग से इसकी होगी, आप लिटरेरी मीनिंग है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं या मैं लैंग्वेज का स्टूडेंट हूं। फिर एग्जामिनर एक्सपेक्टेड मीनिंग क्या होगी। अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में हम डिसाइड करते हैं तो मीनिंग तो एग्जाम एप्लीकेशन से होगा। तो ये यूज इन पोएट्री, प्रोज, ये कई चीजों में किया जाता है, या ग्रामर एनालिसिस में इस तरीके के सेंटेंस प्रयोग किए जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में इस तरीके के सेंटेंस प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर इस तरीके के सेंटेंस आ जाते हैं तो कैसे समझना होता है, तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो स्टूडेंट लूज मार्क्स ड्यू टू सिंगल इंटरप्रिटेशन थिंकिंग। वो एक तरीके से सोचते हैं कि एक लड़की खड़ी होकर के जो है टेलीस्कोप से किसी लड़के को देख रही थी, है ना, एक ये हो गया। या ये सोचिए कि एक लड़की देख रही थी एक लड़के को जिसके पास टेलीस्कोप था। तो ये थॉट्स हैं। तो ये क्या करता है, यही कहता है स्टूडेंट लूज मार्क्स ड्यू टू सिंगल इंटरप्रिटेशन थिंकिंग। सिंगल इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, उसके अगल बगल चीजों को पढ़ना है और फिर उसके बाद तब उसका अर्थ देना। मैं जानबूझ के यहाँ पे एक सेंटेंस लाया हूं। और स्किल डेवलपमेंट इसमें आता है ऑलवेज आस्क हु इज डूइंग द एक्शन। आपको जब भी आप अध्ययन करते हैं किसी सेंटेंस के बारे में तो आपको प्रश्न पूछना होगा हु इज डूइंग एक्शन, एक्शन कौन कर रहा है। व्हाट मोटिफाइज व्हाट, कौन सी चीज किसको मॉडिफाई कर रही है, ये चीज होती है। अगर देखिए मैं कंक्लूजन में कह रहा हूं, इंग्लिश मीनिंग इज लॉजिकल नॉट लिटरल। ये लॉजिक के आधार पर भी मीनिंग दी जाती है कि लॉजिक क्या है। केवल इंग्लिश ही की बात नहीं है, मैं तो ये समझता हूं कि कोई भी लैंग्वेज है वो लॉजिक पर डिपेंड होती है। तो मेरे 20 इंग्लिश चैन के लिए
आप तैयार रहिए और इस तरीके के सेंटेंसेस, इस तरीके की बातों को समझने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जो है लाइक बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं इसी तरीके का वीडियो को लेकर के। अगला वीडियो आपको मिलेगा जो इस कड़ी का होगा, जो आपको समझाने के लिए होगा, तो अगले वीडियो के लिए भी आप इंतजार कीजिए। थैंक यू।